चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ बैक एक्सरसाइज चैप्टर 1। क्या कह रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 11th। देखो आपसे कहा गया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। बेटा हमसे सुक्रोज की कंसंट्रेशन मांग रहा है, वो भी मोल पर लीटर में। देखो बेटा फिर से क्वेश्चन आया है और आपसे कंसंट्रेशन मांग रहा है और आपको साफ साफ नहीं बता रहा कि आपको मोलैरिटी निकालना है। आपको बोलते हैं मोल पर लीटर में निकालना है। आप जानते हो मोल पर लीटर में जो कैलकुलेट किया जाता है वो मोलैरिटी ही होता है। तो बेटा हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। और बेटा हमसे कह रहा है कि कितना मोलैरिटी बेसिकली व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन, क्या मोलैरिटी रहेगी 20 ग्राम। इफ़ इट इज़ 20 ग्राम, बेटा अगर 20 ग्राम हमने चीनी को घोला है और बेसिकली हमने फाइनल सॉल्यूशन 2 लीटर का बनाया है, तो आपसे बेसिकली मोलैरिटी मांग रहा है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बड़ा आसान है बच्चों। आप एक बार जानते हो कि आपके पास फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन मास कितना दिया गया है, तो उसने बोला है 20 ग्राम, राइट। मोलर मास की बात करें तो बेटा इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 12 × 12, हाइड्रोजन का 22 × 1 प्लस ऑक्सीजन का बेटा रहता है आपका 16 × 11, राइट। 16 मास होता है ऑक्सीजन का और 11 टाइम्स एटम दिए गए हैं। तो इसे जब हम अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो निकल कर आएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 टाइम्स ऑफ 11 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 176। बेटा सॉल्व होने के बाद हमारे पास निकल कर आएगा ये 342 ग्राम पर मोल। इतने मोल्स हमारे पास, या इतने हम कह सकते हैं इतने ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास मोलर मास की बात अगर हम करें तो 342। और बेटा अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमसे कहा गया 2 लीटर बनाना सॉल्यूशन का। और बेटा बस आंसर आ ही चुका है। मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास जो कि 342 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है, तो बेटा हम 1000 लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे को ऑलरेडी ये 2 लीटर में दिया गया है। अगर हम देखेंगे 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। 10 से बेटा अगर हम इसे काटेंगे तो हमारे पास ये 0.0293 मोल पर लीटर, या फिर बेटा हम 0.0293 मोलर कह सकते हैं। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, राइट। ये हमारी मोलैरिटी आ चुकी है। बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह रहा है बच्चा कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल। बेटा मिथेनॉल आपके पास मिथेनॉल का डेंसिटी दिया गया है। मिथेनॉल होता है CH3OH। इसका डेंसिटी हमारे को जो दिया गया है वो दिया गया है आपको डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूशन इज़ 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ये हमसे कहा गया है, राइट। 1 लीटर में बेसिकली 0.793 किलोग्राम मौजूद है। इसने बोला बेटा अगर मिथेनॉल का डेंसिटी ये है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड, हमारे को कितना वॉल्यूम लगेगा। 2.5 लीटर का वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। 2.5 लीटर के सॉल्यूशन में इतनी मोलैरिटी सॉल्यूशन का बनाने के लिए, राइट। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिथेनॉल का अगर हम देखें मोलर मास होगा क्या, तो मिथेनॉल का मोलर मास होगा हमारे पास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो टोटल करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा बेटा कितना, 12 + 3 15, 15 और 1 16, 16 16 32। तो ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। 1 मोल का बेसिकली 32 ग्राम मास है। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसी मास को मैं अगर मैं इसी मास को जानबूझ करके किलोग्राम में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा बेसिकली 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। आप कहोगे ऐसा आपने क्यों किया, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। हम एक बात जानते हैं कि ये क्वेश्चन में हमने क्या करा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग दिस। बेटा हमसे कहा जा रहा है कि एक्चुअली में ऑलरेडी CH3OH का जिसका इतना मास था उसके अंदर बेसिकली हम कितना वॉल्यूम नीडेड, हम बेसिकली उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं। नीडेड मतलब कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। और बेटा मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि मिक्सिंग या न्यूट्रलाइजेशन के केस में कभी भी मिक्सिंग लिखा हो या न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो, इन केसेस में
हमेशा मोलैरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1 इक्वल टू मोलैरिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2 होता है। बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं, बट सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा होता है डाइल्यूशन वगैरह के केसेस में। जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे या मिक्सिंग करेंगे, तो बेटा याद रखना आपका यही फार्मूला यूज़ होगा। आपसे क्या है अब इस बात को समझना बच्चों। देखो अपने को अगर हम देखें मोलैरिटी के फार्मूले को, तो मोलैरिटी का फार्मूला बेटा हमसे कहता है कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये जो आपका लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर कि 0.793 डिवाइड बाय ये लीटर जो दिया गया है मेथनॉल का, ये बेसिकली डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है बेटा आपका मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये हमारे को मेथनॉल का गिवन मास और ये वॉल्यूम का रेशो दिया गया है। फिर से देखो बच्चों, मैंने क्या किया, हमारे को गिवन मास और वॉल्यूम का रेशो दिया था, मैंने यहाँ पर मोलर मास भी निकाल लिया, अल्टीमेटली मेरी अब मोलैरिटी आने वाली है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं इस गिवन मास और इस वॉल्यूम के प्लेस पर अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, और मैं अगर ये जो मेरा मोलर मास निकल कर आया है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरी मोलैरिटी आ जाएगी। प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूँ, देखो आपके सामने 0.793 किलोग्राम, और मैं जानबूझ के यूनिट्स के साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आए। और ये लीटर में, बेटा जब ये लीटर में है तो मुझे 1000 का नीड नहीं होगा। और बेटा मैं यहाँ पर मास जो लिखने जा रहा हूँ वो मैं लिखने जा रहा हूँ 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और बेटा आप देख सकते हो ये जो मेरा निकल कर आया है किलोग्राम पर मोल है। तो बेटा आप जानते हो ये किलोग्राम मेरा एक्चुअली में पर मोल निकल कर आया वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ किलोग्राम पर मोल। अब ध्यान से आप अगर समझोगे तो देखो ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो रहा है, ये मोल घूमकर ऊपर आ गया। आप जानते हो बेटा मेरे पास जो वैल्यू बनकर आई है 0.793 डिवाइड बाय 32 इंटू 10⁻³ और बेटा ये आ गई है मेरे पास वैल्यू मोल पर लीटर, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो आप देखोगे बेटा क्या कि इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसे सॉल्व करने के बाद बेटा मेरे पास वैल्यू आता है 24.78 मोल पर लीटर। तो बेटा मोलैरिटी हमारी आ चुकी है 24.78। बेटा वॉल्यूम अगर हम 1 की बात करें तो हमसे वही पूछा गया व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड, तो हमें यही वॉल्यूम बेसिकली निकालना है, जिससे कि बेटा मोलैरिटी फाइनली आपकी जो हो जाए वो आपको दे ही रखा है। देखो फाइनली आपकी मोलैरिटी हो जाए 0.25 की, और बेटा फाइनली आपका जो वॉल्यूम हो जाए वो हो जाए 2.5 लीटर का। तो बेटा हम अगर इन्हें पुट कर देंगे यहाँ पर 0.25 इंटू 2.5, तो बेटा V1 इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 0.25 इंटू 2.5 डिवाइड बाय आ जाएगा बेटा 24.78, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका वॉल्यूम 1 25.22 ml आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये बेटा समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। इसने बोला बेटा प्रेशर इज़ डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा सभी को पता है प्रेशर का फॉर्मूला रहता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है प्यारे बच्चों? प्रेशर का फॉर्मूला रहता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम आगे देखें तो अगर प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया रहता है तो उसने बोला ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। बेटा एक्चुअली में याद रखना 1 पास्कल इक्वल टू रहता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो वो उसने दे भी रखा है वैसे ये सब कुछ। तो उसने बोला इफ़ द मास ऑफ द एयर इज़ इतना कैलकुलेट द प्रेशर। बेटा बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे को मास ऑफ द एयर दिया गया और हमसे प्रेशर मांगा जा रहा है। देखो बेटा आप जानते हो बेटा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है,
अभी अभी हमने ऊपर देखा, इस फॉर्मूले को समझा। और बेटा अगर हम देखें तो प्रेशर इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं m इंटू जी डिवाइड बाई एरिया, राइट। और बेटा मास की अगर हम बात करें तो आप देखोगे मास हमको दिया गया है 1034, बट बेटा वो एरिया के साथ दिया गया है, तो इतना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा जी की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा एक प्रॉब्लम है कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम चाहते हैं बदलना, राइट, मीटर में, तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आप जानते हो एक्चुअली में 10,000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों सेंटीमीटर को बदलने के लिए। बेसिकली अगर आप देखो, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है बेटा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। और बेटा इस सेंटीमीटर को अगर आप इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले सेंटीमीटर को आप 100 मीटर से बदलोगे तो इसे भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास याद रखना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर जो बेसिकली पुट करोगे वो आप पुट करोगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि ग्राम में है। अगर इस ग्राम को आप किलोग्राम में बदलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ग्राम हट के किलोग्राम हो जाए। तो अल्टीमेटली अब आप देख रहे हो आपके पास जो यूनिट आ रही है वो आ रही है किलोग्राम। ध्यान से देखना बच्चों, 1034 इंटू 9.8 डिवाइड बाय आपका आ रहा है बेटा यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ से ये 4 ज़ीरोज़ कट जाएंगे और 10⁻⁻1 बचेगा और वो भी ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपके पास क्या, ये वैल्यू आपका आ चुका है। और बेटा यूनिट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, तो यूनिट्स क्या आ रही है मैं वो लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। यूनिट्स आएंगे बेटा आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहीं ना कहीं बेटा आप देखोगे नीचे जो आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर है वो अब इस समय मीटर स्क्वायर बन चुका है। तो ये 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम। और नहीं, इसको आप ना ऐसे ही रहने दो अभी 2 मिनट के लिए, इसको आप ऐसा करो, यही रहने दो आप। तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर, इसका मतलब होता है बच्चों न्यूटन, इसका मतलब क्या होता है न्यूटन। तो आपके पास जो आ चुका है, पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर बेटा हमारा वैल्यू आ रहा है 1.01332, ये हमारी वैल्यू आ रही है। और बेटा इसे अगर आप देखोगे और ये आपकी वैल्यू अगर आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है निकलने के बाद, ठीक है, पॉइंट नहीं है। जब आप इसमें पॉइंट प्लेस करते हो, अगर आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3 4 5 आपको 10⁵ बेसिकली प्लेस करना होगा यहाँ पर इस तरह से। और आप देखोगे ये आपका बन गया, इस वैल्यू को बेटा हम बोलेंगे न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर है। तो बेटा हम इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर बच्चों हम इसे एक्चुअली में पास्कल भी लिख सकते हैं, राइट, पास्कल भी लिख सकते हैं। या तो हम इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख सकते हैं। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसने हमसे पूछा है द एसआई यूनिट ऑफ मास। बेटा हम जानते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है। बेटा एसआई यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, जिसे हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाउ इट इज़ डिफाइंड एज, तो बेटा याद रखना किलोग्राम इज डिफाइंड एज मास ऑफ प्लेटिनम और इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट इन फ्रांस, ठीक है। तो बेटा ये आप याद रखना, बेसिकली मास को हमने कैसे डिफाइन करा, 1 किलोग्राम कितना होता है, तो हमने बेसिकली किलोग्राम को डिफाइन करा है। हम पढ़ते हैं कि हमने एक्चुअली में हर चीज़ को इंटरनेशनली डिफाइन करा है। तो इंटरनेशनली बेसिकली हमने उसे डिफाइन करा है कैसे बेटा, तो याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किलोग्राम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ध्यान से सुनना। द किलोग्राम इज डिफाइंड as the mass of platinum iridium cylinder that is stored in an airtight
एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर इन फ्रांस। ये बेसिकली बेटा एक तरीके से आप ये समझ लो, बस एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसने एक्चुअली में बता दिया कि इतना आपका 1 किलोग्राम रहेगा, तो लोगों ने सभी ने मान लिया, उसी को स्टैंडर्डाइज मान के एक्चुअली में 1 किलोग्राम मीजर किया जाता है। तो आज हम बोलते हैं कि ये हमारे पास 1 किलोग्राम का बार है, जो हमारे को हम जाते हैं फ्रूट वेंडर के पास और हम बोलते हैं हमारे लिए 1 kg आप एप्पल कर दो, और वो एक साइड पर हमारे लिए एक 1 kg का बार रख देता है और दूसरी साइड पर एप्पल रख देता है। तो बेसिकली हम जो बोलते हैं वो इसीलिए, वो जो बार जो भी बना रहा है वो बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करके 1 kg बार बना रहा है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे, ये बेटा प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अब बेटा हमें मैच करना है, आप तो जानते ही हो क्या, फेमटो का मतलब होता है बेटा बेसिकली 10 की पावर -15, तो ये याद कर लो। गीगा का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 9, ये याद कर लो बेटा। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, ये याद कर लो। डेका का मतलब बच्चों रहता है 10, ये आपने याद रखना है, ठीक है, 10 टाइम्स, तो ये याद कर लो। डेसी का मतलब बेटा बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों, याद रखना है, डेसी का मतलब 10 की पावर -1, डेका का मतलब 10 की पावर +1, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी मत। 1 डेसीमीटर होता तो ये 1 × 10 की पावर -1 मीटर होता, और अगर 1 डेकामीटर है तो ये बेटा 10 की पावर +1 मीटर होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आपके पास इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है 1 माइक्रो। बेटा माइक्रो के अंदर याद रखना 10 की पावर -6 होते हैं, आपने पिछले साल पढ़ा होगा। बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, तो 1 माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, 1 माइक्रोमीटर ये याद कर लो। चलिए अगला आता है बेटा, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने अच्छे से करा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है हमसे पूछा जा रहा है, तो बेटा बस मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। तो बेटा वो मीनिंगफुल डिजिट्स, तो याद रखना बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिंपल सा आंसर है, बोलो। दीज आर द डिजिट्स which are known to us with the certainty, ठीक है। these are the digits which are known with certainty, including the last digit whose value is uncertain, including whose value is uncertain। तो बेटा ये हमारे को सिग्निफिकेंट डिजिट बताते हैं और कुछ नहीं है। आप जानते हो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे 14.003 अगर हम लिख दें तो बेटा इसके अंदर बेसिकली 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ऐसे एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो जैसे अगर हम लिख दें, अगर हम देखेंगे कि 11.2546, तो बेटा इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपने याद रखना है, राइट। आप इसे कल को तो आप यही रहता है बेटा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटेन्ड। एक जो पानी का सैंपल है, उस पानी के सैंपल में हमसे कहा गया है कि उसके अंदर क्लोरोफॉर्म है। उसमें क्लोरोफॉर्म है बेटा, और कितनी क्लोरोफॉर्म है, CH Cl3 मौजूद है, और जो कि एक्चुअली में कैंसर कॉज करती है। और कितनी मौजूद है, तो वो हमसे कहा गया 15 ppm बाय मास, 15 पार्ट्स पर मिलियन। बेटा ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब इस बात को एक बार आओ समझते हैं बेटा। 1 ppm इसका मतलब होता है बेटा 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट
1 पार्ट पर मिलियन, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है बेटा, याद रखना कि 1 पार्ट इन मिलियन, 1 पार्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है बेटा, याद रखना 1 पार्ट ऑफ समथिंग इन 10 की पावर, 1 पार्ट ऑफ समथिंग इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, 10 की पावर 6 पार्ट्स में बेटा, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ समथिंग के अंदर 1 पार्ट हमारा मौजूद है। इसका मतलब 1 ppm का मतलब यही रहता है, 1 पार्ट 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ समथिंग कह लो आप। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेटा, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ एनीथिंग उसके अंदर। तो अब अगर आप देखोगे समथिंग लिख देते हैं, अल्लाह समथिंग, स्पेस नहीं बचा, क्या लिखें, इसको छोटा छोटा कर दें, समथिंग के अंदर। तो बेटा आप क्या देखोगे, इस बात को समझना। आओ देखिए क्वेश्चन। बेटा हमसे कह रहा है कि एक्चुअली में अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी, बेटा पानी के अंदर एक्चुअली में आपके जहर के मॉलिक्यूल मौजूद है। तो बेटा यहाँ पर समथिंग पानी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, तो ध्यान से सुनना, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 15 पार्ट्स 15 ppm बाय मास, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है 15 आपके ग्राम, इसका मतलब सिंपल सा यही रहेगा कि 15 ग्राम आपका समथिंग, 15 ग्राम आपका कुछ सॉल्यूट। ठीक है, 15 ग्राम आपका सॉल्यूट मौजूद है बेटा आपका 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, या 10 की पावर 6 ग्राम सैंपल के अंदर। इसका सिंपल सा मतलब ये रहेगा। डन है। अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो बेटा 15 ग्राम आपका जो सॉल्यूट है और वो रहेगा आपका 10 की पावर 6 ग्राम के अंदर। अब बेटा परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या रहता है, इस बात को जान लेते आओ। बेटा अगर हम देखें एक्सप्रेस दिस इन द परसेंटेज बाय मास, इसे परसेंटेज बाय मास में अगर हमें लिखना है तो बेटा हम लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ जो भी हमारा सॉल्यूट का होगा वो होगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप देखोगे, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, तो बेटा ये हमारा कटने पर 2 ज़ीरोज़ से ये 2 ज़ीरोज़ कटेंगे, 4 आएगा। और बेटा ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 115 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। इतना मतलब इतना आपका परसेंटेज आ जाएगा, मतलब परसेंटेज। ठीक है, ये आपके पास ये निकल कर आ जाएगी परसेंटेज। अब क्या है, अब हमसे बेटा ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है यहाँ पर डन। अब हमसे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, कह रहा है डिटरमाइन द मोलैलिटी। आपसे कह रहा है कि अब मोलैलिटी भी निकालिए। राइट, यहाँ तक ही रुकना नहीं है हम इसको, हमसे अब कह रहा है कि मोलैलिटी भी निकाल के दिखाइए। राइट है, तो बच्चों अब हमें निकालना है मोलैलिटी को। कैसे करोगे आइए देखते हैं भाई मोलैलिटी को भी। देखो बेटा अगर हमें निकालना है मोलैलिटी तो बेटा हम लिखेंगे मोलैलिटी क्या होती है। बेटा मोलैलिटी होती है गिवन मास जो भी हमारे पास हो डिवाइड बाय, देखो मोलैलिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो मोलैलिटी होता है हमारा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए हम यहाँ पे 1000 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा अगर आप देखोगे, अगर आपको यहाँ तक समझ आया मोलैलिटी का ये रहता है तो कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे इसको समझना, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। चलो तो देखो बेटा आप क्या करोगे, मोलैलिटी के लिए अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास दिया गया है क्या, हमारे पास दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। बेटा मास ऑफ सॉल्यूट हमारे को दिया गया एक्चुअली में हमें 15 ppm ना, 15 ppm। तो बेटा हम यहाँ पर एक्चुअली में गिवन मास को अगर हम देखें तो ये हम आ जाएगा। और देखो इसका गिवन मास इतना निकल कर आया है। ठीक है, अगर हम देखें गिवन मास सॉल्यूट का कितना है तो 15 ग्राम, अगर हम मान लें 15 ग्राम ले लें अगर हम, ठीक है हमने ये ले लिया। और अगर हम देखें मोलर मास कितना है बेटा हमारे पास, तो हमारे पास मोलर मास जो आ रहा है बच्चों वो हमें निकालना पड़ेगा। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1,
क्लोरीन का होता है 35.5 और 3 बार है। तो बेटा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका निकल कर आएगा 118.5 ग्राम पर मोल। अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 118.5 ग्राम पर मोल। अगर हम आगे देखें तो बेटा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटा सॉल्वेंट का मास जो है वो एक्चुअली में हमें निकालना पड़ेगा, राइट। सॉल्वेंट का मास जो है अब देखो बेटा ये सॉल्वेंट का मास जो है ये हमारे पास ये हमें दे रखा है, ये भी अच्छा, ये दे रखा हमारे को 10 की पावर 6 ग्राम। अब बेटा देखो एक्चुअली में क्या है, एक बार इस बात को समझना, ये एक्चुअली में ना 10 की पावर जो 6 ग्राम है ये सैंपल का मास है। सैंपल मतलब कि ये सॉल्यूशन का मास है, इसके अंदर से हमें 15 ग्राम हटाना पड़ेगा। बट आप जानते हो बेटा ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन है, अगर आप 1 मिलियन में से 15 ग्राम हटाओगे भी तो उसको कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं नंबर पे। तो वैसे तो थोड़ा सा चेंज तो आएगा ऑब्वियसली, तो बेटा उसको ना हम चेंज को कर ही लेते हैं। रहो 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, एक बारी ना बस आप इस छोटी सी चीज़ को कर लेते हैं। आइए क्या करेंगे बेटा हम, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 ग्राम का सैंपल होता, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा 100 ग्राम का सैंपल होता, तो 100 ग्राम में देखो आपने ऐसे देखो, एक बार इसको मैं ऐसे करता हूँ, 10 की पावर 6 के अंदर 10 की पावर 6 ग्राम के सैंपल के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कितना ग्राम सॉल्यूट है, तो आप देखोगे 15 ग्राम सॉल्यूट है। मैं अगर आपसे कहूँ 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम सैंपल के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है, तो आप बोलोगे 15 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। और बेटा अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ। तो अगर हम देखें कि 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम के अंदर, क्योंकि आप इसे एक्चुअली में क्या करो, आप इसे 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 100 ग्राम के अंदर सैंपल के अंदर अगर आप देखोगे कि कितना सॉल्यूट मौजूद है, तो वो आप पाओगे 100 ग्राम के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऊपर कर लो यार थोड़ा सा। देखो तो 100 ग्राम के अंदर कितना आपका, 100 ग्राम सैंपल के अंदर अगर हम देखें कितना ग्राम आपका सॉल्यूट मौजूद है, तो आप लिखोगे 15 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 100, और ये हमारा सॉल्व होने पर आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम सॉल्यूट आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे कर भी रखा था। ये परसेंटेज में, बस हमने इसे ग्राम में लिख दिया है। अब बेटा ज़रा ध्यान से सुनना क्या है, देखो इतना ग्राम हमारे पास सॉल्यूट आ चुका है। अब अगर आप देखो कि हमने एक्चुअली में यहाँ पर 100 ग्राम में निकाल लिया है, तो बेटा आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर अब एक्चुअली में सॉल्वेंट का मास जो डालना है, सॉल्वेंट का मास अब यहाँ पर आपने एक्चुअली में क्या ले लेना है, देखो सैंपल जो है हमारे पास पता है हमारे को 100 ग्राम के अंदर इतना उसमें मौजूद होता है इतना। और अगर हम देखें 1000 ग्राम में कितना होगा, यहाँ पे 100 की जगह अगर हम 1000 निकाल लेते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर बेसिकली एक ज़ीरो और बढ़ जाती है, यहाँ पर हो जाता है 150 हो जाता है, यहाँ 150 हो जाता है। तो बेटा आप यहाँ पे 150 ले लो, और इस समय आपका 1000 ले लिया हमने, तो ये 1000 से 1000 ये कट ही जाएगा, 1000 से 1000 कट ही जाएगा आपका, और आपका आंसर आ जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 118.5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बेटा ये ऑलमोस्ट आपका सॉल्व होने पर मोलैलिटी आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.266 इंटू 10 की पावर -4, इतना मोल पर केजी, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खिचपिच हो गई, तो बेटा इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाओ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अपन कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ये आपको समझ आ ही गया होगा हमने क्या करा है यहाँ पर। तो यही वाली चीज़ को अपन थोड़ा सा राइट में लाके लिख देते हैं। आ जाओ बेटा, तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1.266 इंटू 10 की पावर -4 आपका मोल पर केजी, क्योंकि बेटा मोलैलिटी की यूनिट या तो मोल पर केजी या फिर मोलल होता है। तो आप इसे मोलल लिख सकते हो या मोल पर केजी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें सही होंगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, हमसे कहा गया है साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताया है, कभी भी एक छोटी सी बात जान लो, अगर आप कभी भी बेटा पॉइंट को, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में उठा लेता हूँ, अगर आप पॉइंट में कभी भी आप अगर इस साइड पर जाएंगे, आप अगर इस पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपने याद रखना है 10 की पावर माइनस में उतना बढ़ाते जाना है। और अगर आप जैसे आप देखो सेकंड पार्ट के अंदर आपको पॉइंट को जैसे 2 3 4, 0 0 0 पॉइंट होगा यहाँ पे, अगर आप पॉइंट को कभी भी इधर की तरफ लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपने 10 की पावर को प्लस में बढ़ाते जाना है, ये आपने याद रखना है, छोटा सा फैक्ट।
ठीक है, तो आओ बच्चों करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमें साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। साइंटिफिक नोटेशन अगर हमें लिखनी है तो बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमें करना होगा यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली 4.8 इंटू 10 की पावर -3। बेटा यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो बेटा हम इसको जब साइंटिफिकली लिखेंगे तो ये आएगा 2.34 इंटू 10 की पावर +5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 8.008 इंटू 10 की पावर +3। ठीक है, अगर हम इसको लिखें बच्चों तो ये आएगा हमारा 5 इंटू 00 इंटू 10 की पावर 2। राइट, 1 0 लिख दो, इनफ है। राइट है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। वैसे तो देखो सिग्निफिकेंस तो हमारी सबकी होती है, तो आपको लिखने तो तीनों ही चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस तो आप जानते हो तीनों की होती है, तो आपको लिखना तो ये सारे ही नंबर चाहिए। ठीक है, बट चलेगा, अगर आप 2 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप अगर 1 0 लिखोगे तो भी इनफ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे लास्ट पॉइंट को, तो लास्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास ये है 6.002, तो ये बेटा एज इट इज़ रहेगा, ये ऑलरेडी साइंटिफिकली ही लिखा गया है, तो इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमसे हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर, तो बेटा 1 से कभी भी छोटा नंबर होता है, तो हमारे को पता है 0 के लेफ्ट साइड वाले 0 एक्चुअली में सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से जितने भी नंबर बड़े होते हैं, जितने भी नंबर्स लिखे हो 1 के बाद, 1 से बड़े हुए नंबर जितने भी नंबर हो, 1 से ग्रेटर देन कितने भी नंबर्स हो, पॉइंट के बाद भी और पॉइंट के पहले भी, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर बेटा आपके आ जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, गलत है तो, अच्छा यहाँ पॉइंट नहीं है बेटा, यहाँ पर पॉइंट होता तो भी तभी 6 सिग्निफिकेंट फिगर ही है इसकी, वो गलत है। ठीक है, 126 के 6 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यार। देखो बेटा, तो बेटा अच्छा ये एक ना प्रॉब्लम हो गया बच्चों, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ना ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट लगा होता तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, बट क्योंकि अभी यहाँ पर पॉइंट नहीं है मेंशन, क्योंकि अभी पॉइंट मेंशन नहीं है, तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होने की वजह से बेटा एक्चुअली में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, राउंड ऑफ करना है हमारे को। ठीक है, राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बेटा इसको हमारे को राउंड ऑफ करना है। देखो अब आपके सामने क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 34 पॉइंट हमसे कह रहा है कि 34.216 है। अब 34.216 है, आप देखो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। अब ये 1 है, ये 1 एक्चुअली में आप जानते हो 5 से छोटा है, तो बेटा आप जानते हो अगर ये 5 से छोटा है तो हम इसे एज इट इज़ ड्रॉप कर देंगे, आगे का सब ड्रॉप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखो बेटा हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा हुआ है, बस 5 के केस में ही हमारे को स्पेशल कुछ पढ़ना होता है, अदरवाइज़ तो सब कुछ सेम रहता है। अब आप देखो यहाँ पे भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं, तो हमारे को ये 1 के आगे का ड्रॉप करना होगा, और ये 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसमें हमारे को क्या करना होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 10.4। अब आप देखो बेटा यहाँ पर हमारे को सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, वो भी 3। अब आप देखो बेटा यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है, तो बेटा 1 से छोटा नंबर है तो हम यहाँ से सिग्निफिकेंट नंबर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। राइट, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, सेकंड, ये थर्ड, हमें इसे ड्रॉप करना है। बट बेटा ये जो नंबर 7 है ये एक्चुअली में आप जानते हो 5 से बड़ा है। अब क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे 1 ऐड ऑन करना होगा। 1 ऐड ऑन करने के बाद बेटा ये बन जाएगा 0.045, और बेटा यहाँ पर ऐड ऑन करने के बाद ये बन जाएगा 9 से 10।
अगर यहाँ पर 9 से 10 बनाना है, इसमें 1 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा बेटा बेसिकली 0.0460। और आप जानते हो इस समय इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इस समय इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप कहोगे कैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। बट ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, जो आपको समझ आ भी गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने हैं। हमारे पास इस समय बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बेटा कि इस 8 से राउंड ऑफ करके यहाँ पर 2810 बदल देंगे। हम बेसिकली 8 को 10 में बदल देंगे, जैसा हमने करा। अब आप जानते हो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। बट बेटा मेरे को तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने, इसलिए मैं पॉइंट नहीं लगाऊंगा। और मैं बेसिकली इसे लिखूंगा 2810। अब आप जानते हो इस समय ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 इस समय सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट थे, बट इस समय अब आप जानते हो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और हमें ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे बच्चों। यहाँ पर हम इस पार्ट को एंड करते हैं। हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम एक्चुअली में 21 से 30 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा।